नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विहारी सिंह फार्मासिस्ट हूँ मैं। और मैं पिछले 10 साल से मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। और उन 10 सालों के अनुभव के आधार पर मैं आज आप लोगों को बरसात में और सर्दियों में होने वाले सर्दी जुकाम के बारे में कुछ दवाइयों के नाम बताऊँगा। उसके माध्यम से आप इन मौसम में होने वाले बदलावों में जो परिवर्तन होते हैं उनसे कुछ बीमारियां फैलती हैं, और उन बीमारियों का इलाज कैसे आसानी से घर बैठे आप लोग कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। देखिए साथियों, बरसात जाने वाली है और सर्दियां आने वाली है। और बरसात जो ही बीतेगी सर्दियों का आगमन होगा। लोग सावधान नहीं रहेंगे तो उनको सर्दी जुकाम बुखार आसानी से हो जाएगा। खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, नाक से पानी आने लगेगा, गला में खराश हो जाएगा, छींक आएगी, सर दर्द करेगा, आंखें दर्द करेंगी। ये सब तमाम लक्षण आने लगेंगे। अब इसके क्या होगा कि इसी में किसी को टाइफाइड भी पकड़ लेगा, किसी को मलेरिया भी पकड़ लेगा। अगर उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर रहेगा तो वही बीमारी किसी भारी बीमारी के रूप में बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बचाव अपनों तरफ से रखें, यानी कि आप भी थोड़ा सावधान रहें, तो इस समस्या से आप लोग दूर रह सकते हैं। अब देखिए, पहला सावधानी क्या है कि आप लोग जब मौसम बदलता है उस मौसम में आप लोग जब सुबह ठंड पड़ती है तो लापरवाही ना बरतें। हल्की फुल्की चादर ले लें ताकि रात में ठंड ना लगे, तो आप उससे बच सकते हैं। या कूलर या एसी का प्रयोग ना करें तो आप इससे बच सकते हैं। और क्या करें कि तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं, लौंग इत्यादि का प्रयोग करें, आदि का प्रयोग करें। इन चीज़ों से आप लोग बचाव कर सकते हैं और गर्म पानी का गरारा करें। लेकिन फिर भी अगर इसके बावजूद भी सर्दियां हो जाती हैं, आराम नहीं मिलता है, तो हमें किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आयुर्वेदिक का लेना चाहिए इलाज, होम्योपैथिक का लेना चाहिए या एलोपैथ का लेना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर साधारण सर्दी रहेगी तो ये आसानी से 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर 2-4 दिन के अंदर ठीक नहीं हो पाती है और चाहते हैं, बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, नाक से पानी गिर रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एलोपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। उसको पहले आप लोग नोट कर लें, एक कापी किताब ले लें, उसको नोट कर लें उस दवा का नाम, और उस दवा को आप लोग हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। और उस पहली दवा का नाम जो बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग अपने पेन और के माध्यम से कापी पर कहीं लिख लें या कहीं उसको नोट कर लें। अगर मैं देखता हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन दवाइयों का नाम डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग उन दवाइयों का इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से ठीक हो सकते हैं। एलोपैथ की जो पहली दवा है, सर्दी जुकाम का बुखार हुआ है तो निमोसिलाइड पैरासिटामोल, निमोसिलाइड प्लस पैरासिटामोल। इसका एक ब्रांड नेम है सूमो टैबलेट, सूमो SUMO, सूमो टैबलेट। इसको 4 टैबलेट ले लें, सुबह शाम एक एक गोली खानी है, पहली चीज। दूसरी है जीफी, ZIFI 200 जीफी। इसमें जो कम्बिनेशन होता है सिफिक्स जीम होता है। इसके बाद जो तीसरी दवा है
वो है मोन्टेलुकास लिवोसिट्रिजीन। मोन्टेलुकास प्लस लिवोसिट्रिजीन, इस कम्बिनेशन का टैबलेट आता है, उसको ले लेंगे। इसके बाद जो चौथी दवा है वो है रेंटडीन ले लीजिए, जिसको हम लोग एसिलाक कहते हैं। रेंटडीन ले लीजिए, या अगर ज़्यादा आपको गैस की समस्या है तो पेंटाप DSR भी ले सकते हैं, अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तब। इन 4 दवाइयों के प्रयोग से आप लोग चारों दवाइयों को 4-4 खुराक ले लें, सुबह शाम उनको सेवन करें, आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद अब क्या करना है कि अब हम लोग को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। क्या मेडिसिन ये लेनी है कि आप लोग तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं, तुलसी का चाय बनाकर पिएं, और इसके अलावा अपना गिलोय और महासुदर्शन घनवटी उसको ले लें। फिर इम्यूनिटी पावर बूस्टर कैप्सूल आते हैं, उसको भी ले सकते हैं, और लेने के बाद आप उनका सेवन करने से ठीक हो सकता है। और होम्योपैथिक में दवा आती है फिबेराल। फिबेराल दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे सर्दी जुकाम बुखार आसानी से ठीक हो सकता है। या फेरोसिन भी जो होती है, उसको भी दवा को हम ले लेते हैं तो उसको भी आसानी से हम लोग सर्दी जुकाम बुखार ठीक कर सकते हैं। इन सारी दवाइयों का नाम हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वहाँ से आप लोग उसको नोट करके आप लोग ले सकते हैं। ये दवा कहीं भी किसी भी शॉप पर, मेडिकल शॉप पर मिल सकती है। अगर आयुर्वेदिक दवा है तो आयुर्वेदिक पर मिल जाएगी, और एलोपैथ दवा है तो एलोपैथिक मेडिसिन पर मिल जाएगी, और होम्योपैथिक दवा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन पर आसानी से इस दवा को हम लोग ले सकते हैं। इसको आसानी से बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर ज़्यादा समस्या हो तो हमें अपने लक्षण बताकर, अपनी बीमारी का लक्षण बताकर हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे कॉलिंग नंबर पर कॉल करके आप लोग मुझसे सलाह लेकर और अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। उसके लिए हम उसका चार्ज नहीं करेंगे। आप लोग को बस इस बात का ख्याल रखना है कि नहीं, हमें कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं लेनी है, क्योंकि कौन सी दवा किसको रिएक्शन कर जाए, कौन सी दवा किसको साइड इफ़ेक्ट कर जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, एक डॉक्टर ही बता सकता है। अतः आप ले तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं आती हो एलर्जी संबंधित, तो उसको आप ले सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी। हाँ, रही बात कि दवाइयाँ एक निश्चित अनुपात में लेनी चाहिए। अगर 2-4 खुराक से आराम नहीं होता है इन दवाइयों से, तो आप अपनी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद उसका अगर रिपोर्ट हमारे यहाँ भेजते हैं तो उसके अनुसार हम आप लोगों को दवा प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे, यानी कि दवा को लिख देंगे व्हाट्सएप पर, तो आप उस दवा को लेकर ठीक हो सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब रही बात कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। बशर्ते हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और कोई बीमारी है किसी की तो उसके बारे में ही ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा आप लोगों से वादा है। अब रही बात कि ऐसी जानकारी हम लोग हमेशा हम आप लोगों को देते रहेंगे, अतः आप लोग परेशान ना होइएगा। बस हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसके माध्यम से
हम आप लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज बताऊंगा जो आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, लेकिन उन सारी बीमारियों के इलाज हम यहाँ आप लोगों को यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बता दूंगा। वो निश्चित ठीक हो जाएंगी। वो चाहे साटिका हो, गठिया हो या कोई भी जो एक कॉमन बीमारी होती हो, उन सभी की जानकारी हम आपको इस यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। आज के लिए बस हम इतना ही। जय हिंद।